हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 5 जो एक ही पथ पर गति मौसम में स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया था। आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम की तरफ से बड़ा हिंट रहता है न्यूमेरिकलों का। तो आप न्यूमेरिकलों को बड़ा खींच करके अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए आपका चैप्टर जो आपका 5 है, इसका पहला न्यूमेरिकल है दिया हुआ है। ये आपका कुछ सवाल इसमें थ्योरेटिकल हैं जिन्हें मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा, उन्हें आप अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए गति के कौन कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनमें मैं समझाना है कि किन्हें बिंदु वस्तु मान सकते हैं और किन्हें बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। जैसा कि आपका पहला पॉइंट हैगा, दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। भाई साहब, कोरोना से डर वैसे ही बोरा लग रहा है, तो आप कोरोना के कारण ही हम आपको वीडियो बना करके दे रहे हैं, इसे कोरोना के ट्यून को मत बजाइए आप, ठीक है। देखिए, दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी, मतलब क्या है कि अगर दो स्टेशन है उनके बीच में एक रेलगाड़ी चल रही है तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु को पॉइंट ऑब्जेक्ट आप तब मान सकते हो अगर उसके द्वारा तय की गई दूरी समय के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि दो स्टेशनों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी और रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसकी तुलना में कम होगी, इसलिए हम उसके रेस्पेक्ट में से बिंदु वस्तु मान सकते हैं, मान लेंगे से। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड है किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर है। एक आदमी के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, हमारे गुरुजी है कि यहाँ पर उनके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, तो अगर वो बंदर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसे हम बिंदु वस्तु मानेंगे नहीं मानेंगे। देखिए, बंदर छोटा है और वृत्तीय पथ पर जो गति करेगा तो बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, और जब डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगा तो हम उसे बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी आपकी बिंदु वस्तु हो सकती है। जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। देखिए, अगर एक बॉल को आपने जमीन पर गिर दी तो टकराने के बाद वो कितनी हाइट पर आ सकती है, थोड़ी बहुत हाइट पर आएगी। तो आप ये कह सकते हो कि यथोचित समय के अंदर जो दूरी है कम तय करी है। अब जब उसने दूरी कम तय करी है तो इसलिए हम बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। उस बॉल को हम बिंदु वस्तु नहीं मानेंगे जिस बॉल को जमीन से टकराने के बाद ऊपर आई है। हाँ, यही मैं आपको दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक बॉल को अपने ऊपर फेंका है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए तब उसे बिंदु वस्तु मान सकते हो। ये यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर मेज पर टेबल के ऊपर रखा हुआ था। अब टेबल आमतौर पर कितनी हाइट की होती है तुम समझ सकते हो। जमीन पर गिरने में कितनी दूरी तय करेगा, थोड़ी बहुत दूरी तय करेगा जमीन पर गिरने में, तो इसलिए उसे हम बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं, वो भी बिंदु वस्तु नहीं मानी जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना। इसी तरह का एक आपका सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, उसके साथ में एक ग्राफ भी दिया हुआ है आपको कि दो बच्चे हैं ए और बी। पहले बच्चे का नाम ए है, दूसरे बच्चे का नाम बी है, और वे अपने विद्यालय ओ विद्यालय को कह दिया उन्होंने, लौट कर अपने अपने घर पर आते हैं। घर, पहले का घर पी है, दूसरे घर क्यू है, और उसके लिए उन्होंने दूरी और समय का ग्राफ दिया गया है। तो आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं, उन 5 पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि वो किस तरह से सही होगा। देखिए, ये आपका स्थिति होगी। स्थिति हमेशा ग्राफ जब हम बनाते हैं एक्स एक्स पर लेंगे, समय को हमेशा एक्स एक्स पर लेंगे और स्थिति को वाई एक्स पर ले लेंगे। एक ग्राफ आपका इस तरह से दे रखा है इन्होंने, और एक ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। ये घर आपका P है और ये घर आपका दूसरा वाला Q है। ये बच्चा A है, ये बच्चा आपका B है, और ये आपका विद्यालय O हो गया। इस तरह का आपके सामने एक डायग्राम मेंटेन है जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो आपको इसमें कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। पहला जो पॉइंट है, ये अच्छा सवाल है वैसे। पहला पॉइंट है, बी ए की तुलना में ए बी विद्यालय से निकट रहता है। यानी कि आपको ये बताना है कि विद्यालय के निकट कौन रहता है इनमें से। तो आप देखिए, विद्यालय है ओ। अब देखो तुम डायग्राम ओ के नजदीक कौन सी लाइन चल रही, ए वाली लाइन है या बी वाली लाइन है। ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ए वाली लाइन है वो विद्यालय के नजदीक है, तो निकट से कौन है, ए। तो यहाँ पहला आंसर हो जाता है कि ए विद्यालय के निकट है बी की तुलना में। क्लियर पॉइंट। सेकंड आपसे पूछ रहा है, बी ए की तुलना में ए बी विद्यालय से पहले चलता है। पहले विद्यालय से कौन चलता है ये भी हमें बताना है। तो यहाँ से गति स्टार्ट हुई ए की, यहाँ से गति स्टार्ट हुई बी की।
जैसा कि आपको पता है एक्स एक्स पर 0 1 2 3 4, ए ने शुरू करा 0 से और बी ने शुरू करा मान लीजिए 4 से, तो कौन पहले चला बताओ? ए चला, तो ए की गति पहले प्रारंभ होगी बी की तुलना में। ये आपका सेकंड आंसर है इसका। थर्डली आप देखिए इसमें तीसरे में पूछ रहा है कि बी ए की तुलना में ए बी से तेज चलता है, तो कौन सा तेज चलता है वो आपको बताना है। ध्यान देंगे, ए का ग्राफ आपका ये जा रहा है, बी का ग्राफ आपका ये जा रहा है, दूरी जो तय होगी इस अक्ष पर होगी। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ए पहले चला था, लेकिन ए के द्वारा तय की गई दूरी है, मान लीजिए इस अंतराल में मैं देखना चाह रहा हूं, तो ए के द्वारा तय की गई दूरी है वो तो यहाँ पर है, और बी के द्वारा तय की गई दूरी इतनी है। तो आप देखिए बी तेज चला है क्योंकि बी ने कम दूरी तय करी है और ए ने ज्यादा दूरी तय करी है, लेकिन दोनों का समय समान है। अब जो दूरी कम तय कर रहा है, जाहिर सी बात है वो तेज चल के वहां तक पहुंचा होगा, तभी इसलिए इसने कह देगा यहाँ पर कि बी की जो गति है वो ए से तेज है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ए और बी एक ही या भिन्न भिन्न समय पर पहुंचते हैं। तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि ए जो है वो यहाँ पर पी घर है इसका, ए का, और बी का। आपका पॉइंट है कि कौन पहले पहुंचता है, तो यहाँ पर ये सवाल था आपका जो था कि ए और बी अलग अलग समय पर पहुंचते हैं या एक ही समय पर पहुंचते हैं। तो आपका जो है ये दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंच रहे हैं, इनका टाइम अलग है और इनका टाइम अलग है, दोनों अलग अलग टाइम पर घर पहुंच जाते हैं। ई ए बी सड़क पर बी ए से एक बार या दो बार आगे निकलता है। तो ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा है, देखिए बी ने यहाँ से चलना शुरू करा लेकिन वो ए से आगे पहुंच गया, दूरी ज्यादा तय कर ली ने, और ए यहाँ चल रहा था पीछे रह गया। तो इसका मतलब ये बी ए से एक बार आगे पहुंचता है, दो बार नहीं बल्कि एक बार आगे पहुंचता है। ये आपका क्लियर हो गया भाई सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक महिला है अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, वहां से शाम 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए और उसकी गति का एक्स टी ग्राफ बनाइए। एक्स और टी ग्राफ बनाना है भाई आपको, यानी कि दूरी का और समय का ग्राफ बनाना है। देखिए महिला घर से चली 9 बजे, ये ले लीजिए मान लीजिए, ये तो महिला का घर हो गया और ये ऑफिस हो गया, यानी कि आपका कार्यालय हो गया महिला का। ठीक, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये स्टार्ट होती है 9 AM, सुबह 9 बजे चली इधर की हो कार्यालय की ओर, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय और घर के बीच की जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर है भाई, ये एक्सप्लेन है आपको। ठीक है, इसके साथ आपको दे रखा है कि 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर कार्यालय से शाम में 5 PM पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस घर की ओर आती है। ये घर की ओर आदि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आपसे कह रहा है कि उपयुक्त पैमाना चुनिए और उसकी गति का आपको ग्राफ बनाना है, कि ग्राफ बनाइए कि ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है, चलो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ से घर से कार्यालय तक पहुँचने में कितना समय लगेगा और फिर कार्यालय से घर पर आने में कितना समय आपको इसे लग जाएगा। ठीक है, चलिए पहले बात करता हूँ मैं घर से कार्यालय के लिए। अगर हम घर से कार्यालय के लिए बात करते हैं तो दूरी तो वही अपना 2.5 किलोमीटर रहेगी और चाल रहेगी इसकी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। समय आपको ज्ञात करना है कितना समय होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय 1 मान लीजिए। चाल है आपकी 5, दूरी आपकी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय t1, तो t1 बराबर हो जाएगा आपका 1/2 घंटा हो गया भाई, या कह लीजिए 30 मिनट में कह सकता हूँ। ठीक है, आधा घंटा लग जाएगा यानी कि 30 मिनट लग जाएगा। सेकेंडली हम अब फाइंड करेंगे कार्यालय से घर के लिए बात करते हैं। अगर हम कार्यालय से घर के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर चाल होगी इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा
और आपकी जो दूरी होगी वही 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और यहाँ पर समय निकाल लेंगे T2, समय निकलना है चाल बराबर दूरी बटे समय, T2 मान लीजिए, H2 मान लीजिए, V2 मान लीजिए। चाल कितनी है भाई 25, दूरी 2.5 किलोमीटर, समय हो गया आपका T2, तो इसलिए T2 बराबर हो जाएगा आपका 2.5 बटे में 25, यानी कि 1/10 घंटा हो गया। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 60 से गुना कर देंगे, घंटे में 60 मिनट होती है तो ये लग जाएगी 6 मिनट। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है भाई। ठीक है, देखिए ग्राफ के लिए पैमाना बनाइए। ये आपका समय हो गया, ये आपका दूरी होगी, ये 0 हो गया। यहाँ से ये जो आपकी दूरी चला 2.5 किलोमीटर चला, ये 2.5 किलोमीटर हो गया आपकी दूरी। 0 से यहाँ तक आने में टाइम लगा, कितना टाइम लगा वो 30 मिनट का टाइम लगा। मैं लेता हूँ यहाँ पर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, ये यहाँ तक चला, ये कार्यालय। तो सुनिए, पहले 0 से चलेगा ऊपर की ओर ग्राफ, समय बढ़ता गया, 30 मिनट लगा। और 30 मिनट में जो टाइम है यहाँ पर, ये टाइम कितने बजे का था, ये टाइम था आपका 9:30 का। यहाँ 9 से शुरू करा, 9 बजे शुरू करा और 9:30 पे यहाँ पहुँच गया, महिला पहुँच गई। 9:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक, ये मान लीजिए यहाँ पर आपके 5 बज गए, ये 5 बजे तक जो रुकी हुई है कार्यालय में रुक रही। तो ये विरामावस्था ग्राफ मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ रेस्ट में है। देखिए दूरी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, जहाँ की जहाँ नहीं की नहीं रहेगी, ये रहेगी। अब आप बात करिए कार्यालय से वापस लौट रही घर की को, तो कार्यालय से घर लौटने में मिनट कितने लगे, 10, सॉरी मिनट कितने लगे आपके 6 मिनट आपके लगे। तो यहाँ पर 5:06 पर, ये लीजिए सपोर्ट है, थोड़ा सा आगे कर लीजिए, यह 5:06 पर, तो ये अपने वापस लौट आएगी। तो ग्राफ जो आएगा वो नीचे की ओर से, और ये आगे 5:06। ठीक है, दोबारा फिर सुन लेंगे। हम बात कर रहे थे पहले घर से चली विद्यालय कार्यालय की जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर, कार्यालय से घर की दूरी भी 2.5 किलोमीटर होगी। घर से कार्यालय की ओर चली महिला तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। घर से कार्यालय पहुंचने में समय लगा 30 मिनट। 9 बजे उन्होंने चलना शुरू करा था, कार्यालय से 5 बजे चली थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और वो पहुंची फिर अपने घर पर। तो वहां पर जो टाइम लगा हमने कैलकुलेट किया, चाल बराबर दूरी बटे समय से, वहां पर जो टाइम लगेगा वो टाइम लगा 6 मिनट। अब सुनिए, इस अक्ष पर हमने दूरी ले ली, इस अक्ष पर हमने समय ले लिया। 9 बजे स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ 9 बजे कर लिया, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। 9:30 पर कार्यालय में थी, कितनी दूरी पर थी, 2.5 किलोमीटर पर, ये करा 2.5 किलोमीटर। फिर कार्यालय में 9:30 से लेकर के 5 बजे तक कार्यालय में रही, तो वो सीधी रेखा बनाएगी क्योंकि रेस्ट में है। 5:06 पर घर पहुंच गई तो नीचे मुड़ के ये क्लियर।